प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास के 31वें भाग पर हम आज पहुंच गए हैं। अब तक हमने 4 प्रमाणों को जाना। कौन कौन से? तो पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण की हमने समझने के लिए 3 विशेषताएं जानी थी कि वही प्रत्यक्ष प्रमाण है जो कि अव्यपदेशीय हो, अर्थात सिर्फ सुना सुनाया ना हो, अनुभव पर भी आधारित हो, अनुभव में भी आया हो। अव्यभिचारी, जो नष्ट होने वाला नहीं हो, भ्रांति युक्त ना हो, संशयात्मक ना हो, यथार्थ हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, मिथ्या ना हो, बस ये समझ लो, वो अव्यभिचारी। और व्यवसायत्मक मतलब बिल्कुल निश्चयात्मक हो, पक्का हो कि हाँ ये चीज़ जो कही है वही है, जैसी मैंने सुनी थी वैसी ही की वैसी मैं देख रहा हूँ उसको, है ना, और जैसी मैं देख रहा हूँ वैसी ही मैंने सुनी है। तो सारी बातें सृष्टि के अनुकूल जो वेद में लिखी हैं वो वेद की बातें सृष्टि के अनुकूल होती हैं, और सृष्टि की बातें जो देख रहे हैं वो वेद के भीतर लिखी हुई होती हैं। तो इसीलिए वो प्रामाणिक ज्ञान होता है ईश्वर का। तो इसी प्रकार से सभी चीज़ों में जिस जिस चीज़ का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं उनमें उसमें ये 3 बातें, ये विशेषताएं होनी चाहिए। फिर हमने अनुमान प्रमाण जाना। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है, वो जाना। तो पूर्ववत जाना, शेषवत जाना और सामान्य तो दृष्ट जाना। तो इसको भी हमने अच्छे से जान लिया। कारण के बिना कोई कार्य होता नहीं, और कार्य का भी पता कारण से लगता है, कारण से भी, और कारण देख करके भी कार्य का पता लगता है, और कार्य देख करके भी कारण का पता लगता है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं एकदम सरल भाषा में। तो इस प्रकार से हमने ये इसको भी जान लिया। लेकिन एक ज्ञान हमने सामान्य तो दृष्टि भी इसमें जाना था कि जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने धुआं के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता, ऐसा भी हमने जान लिया था। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रमाण जान लिए थे। अब आ रहा है नंबर किसका? उपमान का। हाँ, उपमान को फिर हमने जाना था कि उपमा के आधार पर जानते हैं उसको, उपमा दे करके, जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू उस व्यक्ति को बुला ला, वो कैसा है, तो उसकी उपमा दे करके बताई, वो व्यक्ति ऐसा लगता है, उसको बुला के ले आओ। तो उपमा के आधार पर जान तो उपमान प्रमाण हो गया। और चौथा था शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में तो सीधी परिभाषा थी आप्तोपदेशा शब्द, कि जो आप्त पुरुषों के वचन होते हैं वही आप्त प्रमाण होते हैं, या फिर पूर्ण पिता परमेश्वर जो कि आप्त है उसके वचन होंगे, क्योंकि वही दोनों पर ही विश्वास किया जा सकता है, दोनों ही विश्वसनीय है, दोनों की ही बातें प्रामाणिक होंगी। क्योंकि जो विद्वान कहेगा वो वेद के आधार पर कहेगा, तो वेद में वाणी ईश्वर की वाणी है, तो दोनों ही वाणी विश्वसनीय होंगी, तो वो भी प्रामाणिक बात होती है। तो 4 प्रकार के प्रमाण हमने जान लिए। 5वां प्रमाण आता है ऐतेय प्रमाण। तो एक पहले इसमें न्याय दर्शन के अध्याय 2 का आहनिक 2 का सूत्र 1 दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2 2 आनेक हैं। तो पहले आनेक के 4 सूत्र यहाँ पर महर्षि अनंत सरस्वती ने ऋषि गौतम के लिए हैं, और अब ये जो आगे के 4 सूत्र लिए हैं ये किसके लिए हैं? ये लिए उन्होंने न्याय दर्शन के लिए हैं, अध्याय 2 के और आहनिक 2 के। पहले में 1 1 था, अध्याय 1 आहनिक 1, अब इसमें अध्याय 2 आहनिक 2 और सूत्र संख्या 1 ये लिए। तो इसमें चारों प्रमाण आ जाते हैं सूत्र 1 में ही। तो पढ़ लेते हैं इसको, क्या कहते हैं। न चतुष्टमेति यार्थापत्ति संभवा भाव प्रामाण्यात। इसको तोड़ के पढ़ लेंगे विच्छेद करके। तो इसमें कहा न चतुष्टम एति य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात। तो 4 प्रकार के इसमें प्रमाण हैं। कौन कौन से आए? एति आया, अर्थापत्ति आया, संभव आया और अभाव। ये 4 प्रमाण और होते हैं। तो अब इनको समझ लेते हैं। पहला एति है, एति को समझ लेते हैं। तो एति की तो शब्द से ही पता चल रहा है, जो इति ह अर्थात इस प्रकार था, उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐते ही है। तो इसको इतिहास, इतिहास जो हमारा होता है, जैसे भगवान राम का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास, है ना, तो ये प्रामाणिक बात है कि भगवान कृष्ण हुए थे, द्वापर में हुए थे, भगवान राम हुए थे त्रेता काल में हुए थे, उन्होंने ये काम किए थे, राक्षसों को मारा था, भगवान कृष्ण ने भी राक्षसों को मारा था, धर्म की स्थापना की थी, भगवान राम ने भी यज्ञों को बचाया था। तो इस प्रकार से हम ये इतिहास को याद करें तो इतिहास ये हमारे पास प्रामाणिक है ना।
पूरा की पूरा के द्वापर में हुए थे, त्रेता युग में हुए थे, उन्होंने ये काम किए थे, तो ये ऐति प्रामाणिक है, क्योंकि ये भी प्रामाणिक बात होती है। अगर इतिहास के आधार पर भी किसी को किसी बात को बताना होता है तो वो भी हमारी प्रामाणिक बात होती है। छठी बात बताई यहाँ पर, छठा प्रमाण बताया अर्थापत्ति। तो पहले स्वामी जी को पढ़ लेते हैं, फिर बताती हूँ। अर्थादापद्यते सा अर्थापत्ति ही केनचित उच्यते सत्सु घनेषु वृष्टि सति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते असत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणे च कार्यं न भवतीति। जैसे किसी ने किसी से कहा कि बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है, इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बदल वर्षा और बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। इसका एकदम साधारण वो उदाहरण बताती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, अर्थात मैंने यह काम सुबह किया, अर्थात मैंने ये दोपहर में नहीं किया, सुबह किया। अब बात तो हमने एक ही कह दी, दूसरे सामने वाले व्यक्ति की बात समझ में आ गई, अर्थात लगा करके कि काम सुबह ही हुआ है, दोपहर में नहीं हुआ है। तो कहने के ये दो तरीके हैं, दो ढंग हैं, है ना। जैसे बदल के होने से वर्षा होती है, ठीक है, बात है बिल्कुल। तो और इसको दूसरे ढंग से कैसे कहेंगे, अर्थात लगा करके, अर्थात बिना बादल के वर्षा कभी नहीं हो सकती। और यही महर्षि आनंद सरस्वती कह रहे हैं। जैसे किसी ने किसी से कहा कि बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है, इससे बिना कहे या दूसरी बात सिद्ध हो जाती है कि बिना बदल वर्षा और बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। पेन से राधा लिखती है, बिना पेन के राधा कभी नहीं लिख सकती। आप उदाहरण स्वयं बना सकते हैं इस तरह से। तो अर्थात लग गया ना, पेन से राधा लिखती है, अर्थात बिना पेन के राधा नहीं लिख सकती। ये हुआ ना। बहुत कितने भी उदाहरण आप बनाते चले जाओ। तो ये हो गया अर्थापत्ति। अब सातवां आ गया प्रमाण संभव। तो इसको देख लेते हैं महर्षि आनंद क्या कहते हैं। संभवति यस्मिन स संभव। कोई कहे कि माता पिता के संग के बिना संतान उत्पत्ति, किसी ने मृतक जलाए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तराए, चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, इत्यादि सब असंभव है, क्योंकि ये सब बात सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं, और जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव है। तो एक प्रमाण कौन सा होता है, संभव प्रमाण होता है। तो कहा संभवती यस्मिन स संभव। जो संभव होता है, जो सम्यक होता है वही संभव प्रमाण होता है, जो असंभव होता है वो संभव प्रमाण नहीं होता। तो ये जो बातें हैं ये सब असंभव है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है ना। कभी बिना बंध्या स्त्री के पुत्र होता है क्या, जो बंध्या ही है, जिसके कभी नहीं हुए, कभी उसका पुत्र नहीं होता, है ना। मतलब पुत्र नहीं होता का मतलब पुत्र पुत्री का विवाह नहीं होता उसका, क्योंकि उसके बच्चे ही नहीं होते तो विवाह कहाँ से होगा। फिर कहा समुद्र में पत्थर तराए। समुद्र में पत्थर थोड़ी तैरते हैं, जो वो तैरते हैं उनको हम पत्थर कह दिया करते हैं, वो वास्तव में एक हवा का एक इतना हल्का एक वर्जन होता है कि वो पत्थर नहीं है। हम यहाँ पर जो पत्थर की बात कर रहे हैं महर्षि आनंद सरस्वती, ऐसे पत्थर की बात कर रहे हैं जो डूब जाता है, उस पत्थर की बात कर रहे हैं। अब आप कहने लग जाओ कि वो वहां पर रामेश्वरम में तो वो पत्थर तैर जाते हैं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर जिस पत्थर की बात कर रहे हैं वो डूबने वाले पत्थर की बात कर रहे हैं। और उस डूबने वाले पत्थर के लिए कोई कह दे कि समुद्र में पत्थर तराए, पहाड़ उठाए, है ना। इतने बड़े पहाड़ को कोई एक व्यक्ति कैसे उठा लेगा, जैसे कहते हैं ना कृष्ण भगवान ने पहाड़ उठा लिया। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करें, ये असंभव बात है। समुद्र में पत्थर तराना असंभव बात है। किसी ने मृतक जलाए और मरे, जिसमें से बिल्कुल भी जान नहीं है, जब मर चुका है बिल्कुल, प्राण आत्मा सब निकल गया उसके भीतर से, आत्मा के साथ सारे प्राण निकल गए पूरे 10। तो फिर वो नहीं जिंदा हो सकता, जरूर कहीं ना कहीं उसमें श्वास रहती है तभी वो जीवित रहता है। तो जो असंभव बात है ना, और उसको आप मान लेते हो वो गलत बात है, वो प्रामाणिक नहीं होती। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि संभव किसको कहते हैं, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो। कि हम वैसे रोजाना में देख रहे हैं ना कि कभी ऐसा तो नहीं होता, कभी चिता पर रखा हुआ व्यक्ति और वो उठ करके खड़ा हो जाए। हाँ, वो तब उस केस में हो सकता है जब डॉक्टरी परीक्षण ठीक नहीं उसका हुआ हो, उसको मृतक घोषित कर दिया हो ऊपर ऊपर से, और अभी उसमें प्राण अटक रहे हो कहीं ना कहीं, तो ऐसा हो जाता है कि वो कहीं से हाथ हिल जाए, उसका पैर हिल जाए।
और लेकिन अब आजकल की साइंस तो बहुत अच्छी आ गई, मजबूत फिर दोबारा से आ गई है मेडिकल साइंस, उसमें तो कभी ऐसा नहीं देखा जाता। तो ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात है। तो जो संभव होती है वही संभव प्रमाण कहलाता है, उसमें संभव होनी चाहिए वो बात। तो जो सम्यक होता है वो संभव है, सीधी बात है। अब आठवां प्रमाण बताया, अभाव। अभाव प्रमाण न भवति यस्मिन सो अभाव, जो नहीं होता है उसको अभाव प्रमाण कहते हैं। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, उसने वहाँ हाथी का भाव देखा, जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। तो अब कोई वस्तु जहाँ पर किसी ने किसी कहा कि भाई हाथी ले आ, अब वहाँ पर गया वो, तो वहाँ जाके देखा कि हाथी नहीं था। जब हाथी नहीं था तो हाथी का अभाव था ना वहाँ पर। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि हाथी तो होता है लेकिन वहां पर नहीं है। तो कई बार इस तरीके से कहने मात्र से भी वो प्रमाणिक बात हो जाती है कि जरूर हाथी तो होता है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से भी वो सिद्ध हो जाती है, ईश्वर है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब वस्तु का अभाव नहीं है, व्यक्ति का अभाव नहीं है, वो तो है लेकिन उस जगह पर अभाव है बस। तो उस जगह के अभाव से हम उस बात को समझ लेंगे कि हाथी होता है, यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह तो होगा ही होगा वो। ये बात है समझने की यहाँ पर। तो न भवति अस्मिन् सो अभाव, जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, उसने वहाँ हाथी का अभाव देकर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। तो इस प्रकार से ये 8 प्रमाण होते हैं। इनमें से जो शब्द में ऐतेय और अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्य असत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो जो मुख्य प्रमाण है वो तो 4 ही हैं, है ना, और बाकी के जो 4 प्रमाण हैं तो उन्हीं से ही मिलते जुलते हैं। ये स्वामी जी ने यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी कि जो इतिहास है वो अनुमान जैसा, अर्थापत्ति संभव जैसा, अभाव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। यहाँ पर ये बता दिया। जो शब्द में ऐतेय, शब्द में ऐतेय मतलब इतिहास भी तो शब्द प्रमाण की तरह ही ले लेते हैं इसको, लेकिन एक इसका डिवीजन बन गया एक छोटा। अनुमान में अर्थापत्ति, ठीक है, कि अनुमान लगा रहे हैं, अर्थात कहीं पे आग लगी है तो वहां भी लग जाता है ये, तभी धुआं हो रहा है, तो वो अनुमान से भी जान रहे हैं, अर्थापत्ति, तो ये मिली जुली सी बातें हैं। तो ये एक इसका छोटा, तभी तो कहीं वो मुख्य प्रमाण है और ये इसके उप प्रमाण है। ये समझ लो इस तरह, जैसे हम वो नहीं समझते प्राणों को कि 5 प्राण मुख्य हैं और 5 प्राण उप प्राण हैं। तो इसी प्रकार से ये यहाँ भी प्रमाण भी हैं, ये इसी तरीके से प्राण की तरह ही कि 4 प्रमाण तो मुख्य हैं और 4 प्रमाण उप हैं। तो अभी इसमें यही बता दिया कि जो शब्द प्रमाण है वो ऐतीय, उसी से निकला है समझ लो एक तरह से। अनुमान में अर्थापत्ति, ठीक है, और संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। संभव और अभाव अकेले अकेले तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्य असत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये बात तो सही है कि कोई भी परीक्षा करने के लिए प्रामाणिक बात तो चाहिए होती है ना। वैसे भी हम संसार में भी वार्ता व्यवहार जब करते हैं तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई बात प्रामाणिक आए हमारे सामने, तब तो वो मानी जाए। जब प्रामाणिक बात नहीं आएगी तो मानेंगे कैसे उसको। इसीलिए जो व्यक्ति इन प्रमाणों को जान लेता है ना, तो फिर उसका वार्ता व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। फिर वो समझ लेता है कि कौन व्यक्ति मेरे संग छल कर रहा है, कौन कपट कर रहा है, कौन सही बात कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो समझ लेगा उस चीज। इसीलिए ये ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। तो हम सभी इन प्रमाणों को भी जानने वाले बने। अब आगे का विषय और नए दर्शन के ऊपर आ रहा है, अर्थात वैशेषिक दर्शन के ऊपर आ रहा है। तो बहुत अच्छा आनंद आएगा इसमें भी। यहाँ अभी हमने नए न्याय दर्शन के सूत्र भी पढ़ लिए ये दो, है ना, और ये भी पढ़ लिया हमने, सारे प्रमाण जान लिए, 8 प्रमाण। और अब ये विषय हमारा क्या चलेगा इसमें, तो इसको अगले भाग में देख लेंगे, भाग 32 में। तो वैशेषिक दर्शन प्रारंभ हो जाएगा, वहां पर वैशेषिक दर्शन के सूत्र हैं। अध्याय 1 का आने के एक सूत्र 4, वहां भी इसी तरीके से अध्याय और आने के हैं। तो उसमें हमें पता चलेगा कि पृथ्वी का गुण क्या है, जल का गुण क्या है ना, अग्नि का गुण क्या है। ये बहुत अच्छा विषय आने वाला है आपके लिए समझने के लिए। तो आप इस प्रकार से पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, औरों तक भी ये वीडियो पहुंचाते रहिए, औरों से भी, औरों को पहुंचा करके भी आप स्वयं भी पुण्य लाभ प्राप्त करते रहिए। जैसे हम सभी आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे इसी प्रकार से आप भी इस वीडियो को भेज करके अन्यों को पढ़ा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही लगन के साथ में, मगन होकर के, रुचि के साथ में आप पढ़ रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात है ये।
बहुत अच्छा लग रहा है, हमको भी, हमें भी खुशी हो रही है, पढ़ाने में भी हमें आनंद आ रहा है। अगर आप नहीं पढ़ते तो हमें पढ़ाने में आनंद नहीं आता। आप परीक्षा भी दे रहे हैं, उत्तर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और दूसरी बात, उत्तरों के साथ साथ आप परस्पर डिस्कशन भी करते हैं उस विषय को लेकर के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप पढ़ते रहें, मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं आपको। परमात्मा से आप सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।